Hello dear students, welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. Okay, this is your chapter number 2 and the name of the chapter is Nutrition in Animals. ठीक है, previous chapter में हमने Nutrition in Plants डिस्कस किया था. Now डिस्कस करेंगे हम Nutrition in Animals. Okay, क्या क्या टॉपिक्स लर्न करेंगे इस चैप्टर में हम? First is methods of procuring food. Second, process of nutrition in amoeba. Third, process of nutrition in human beings. Fourth, digestive system in human beings. Fifth, process of nutrition in animals. And lastly, nutrition in ruminants. Okay, let's start. Our first topic is methods of procuring food. ठीक है, food को procure करने का method बताया है यहाँ पर. For different organisms use different methods to procure food. ठीक है, different तरह का animal different तरीके के method को use करता है अपने food को procure करने का, food को पाने का. ठीक है, each animal has some special structures on its body to procure food. प्रत्येक एनिमल्स के पास स्पेशल स्ट्रक्चर बना होता है उनकी बॉडी का फूड को प्रिक्योर करने का. ओके, फर्स्ट एनिमल्स सच एज काउ, हॉर्स etc पिक अप फूड डायरेक्टली इनटू देयर माउथ. ठीक है, कुछ एनिमल्स में से जैसे काउ एंड हॉर्स, ठीक है, ये फूड को डायरेक्टली अपने माउथ से पिक करते हैं. ठीक है, ह्यूमन बींग्स यूज देयर हैंड्स टू पुट फूड इनटू देयर माउथ. ह्यूमन बींग्स अपने हैंड का यूज करते हैं फूड को अपने माउथ तक लेके जाने के लिए, माउथ में पुट करने के लिए. नेक्स्ट, अमीबा यूजेस इट फॉल्स इट्स फीट एंड सूडोपोडिया टू engulf दी फूड पार्टिकल्स. ठीक है, अमीबा जो है अपने फॉल्स फीट का यूज करता है जिसको हम कहते हैं सूडोपोडिया, किसके लिए? एंगल्फ फूड पार्टिकल्स को एंगल्फ करने के लिए. ओके, नेक्स्ट, पैरामीशियम हैज ब्रश लाइक बॉडी स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया. ठीक है, पैरामीशियम के पास ब्रश की तरह बॉडी होती है, बॉडी स्ट्रक्चर ब्रश की तरह होता है जिसको हम कहते हैं सीलिया. ओके, इट स्वीप्स फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स. और इन स्ट्रक्चर्स की हेल्प से ये वाटर से फूड पार्टिकल्स को स्वीप करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉग यूजेस इट्स टंग टू कैच इट्स प्रे. फ्रॉग जो है अपनी टंग का यूज करते हैं अपने प्रे को कैच करने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए. ओके, बटरफ्लाई यूजेस इट्स फीडिंग ट्यूब टू सक द नेक्टर. बटरफ्लाई अपनी फीडिंग ट्यूब का यूज करती है नेक्टर को सक करने के लिए. नेक्टर फूलों का जो रस होता है, फ्लावर का जो नेक्टर होता है. ठीक है, next, hydra uses its tentacles with sting cells to kill the prey and put it into its body cavities. ठीक है, हाइड्रा यूज करता है अपने टेंटिकल्स को अपने स्टिंग सेल्स की हेल्प से अपने अपने प्रे को किल करने के लिए, सो दैट वो उसे अपनी बॉडी में, उसकी जो बॉडी है उसको अपने अंदर ले सके. ठीक है, नेक्स्ट, आई स्पाइडर वेव्स वेब अराउंड इट टू कैच इट्स प्रे. स्पाइडर जो है एक पूरा वेब मेक करती है, जाला बनाती है अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़ने के लिए. ठीक है, यहाँ पर आपको डिफरेंट पिक्चर्स के थ्रू बताया है. ठीक है, जैसे वी यूज अवर हैंड्स टू पुट फूड इनटू अवर माउथ. हम अपने हैंड्स का यूज करते हैं अपने फूड को माउथ में डालने के लिए. अ काउ डायरेक्टली ईट्स द ग्रास. काउ डायरेक्टली ईट करती है ग्रास को. अ स्टिकी टंग ऑफ फ्रॉग हेल्प्स टू कैच द इंसेक्ट्स. स्टिकी टंग होती है फ्रॉग की जो कि उसे हेल्प करती है इंसेक्ट को कैच करने के लिए. A butterfly sucks nectar with its feeding tube. बटरफ्लाई अपनी फीडिंग ट्यूब की हेल्प से नेक्टर को सक करती है. The web of the spider traps its prey. स्पाइडर वेब जो है वो ट्रैप कर लेता है प्रे को. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. एनिमल्स में न्यूट्रिशन का प्रोसेस बताया है. Whatever may be the mode of nutrition, the process of nutrition in animals follows the same steps. ठीक है, अब चाहे कोई भी मेथड हो न्यूट्रिशन को पाने का, न्यूट्रिशन को गेट करने का, लेकिन जो प्रोसेस न्यूट्रिशंस को पाने के लिए एनिमल्स फॉलो करते हैं वो स्टेप सेम होते हैं. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशंस is complete only when the waste produced in the body are thrown out. ठीक है, अब जो न्यूट्रिशन का ये प्रोसेस है कंप्लीट तभी हो पाता है जब वेस्ट जो है उनकी बॉडी से बाहर चला जाता है. The food must be taken in and digested before it in its simplest form is assimilated and utilized by the body. ठीक है, अब जो फूड को उन्होंने टेक किया है, खाया है, वो डाइजेस्ट होने से पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में जाता है, एसिमिलेट होता है यूटिलाइज करती है उसके बाद बॉडी. ठीक है, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेलोजोकिक न्यूट्रिशन. इस तरह के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? हेलोजोकिक न्यूट्रिशन.
ठीक है। द वेरियस स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन आर फॉलो, ठीक है। अब अलग अलग तरह के न्यूट्रिशंस यहाँ पर आपको बताए हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स। फर्स्ट इज इंजेशन, ठीक है। टेकिंग इन ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी इज नोन एज इंजेशन, ठीक है। अब जब हम फूड को अपनी बॉडी के इनसाइड ले रहे हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन, ठीक है। एग्जाम्पल बताया है, इन केस ऑफ कैट्स, टाइगर्स, रैट्स और ह्यूमन बींग्स द फूड इज टेकन इन थ्रू द माउथ, ठीक है। अब इन जैसे कैट्स, टाइगर, रैट्स, ह्यूमन बींग्स ये क्या करते हैं, अपने माउथ में फूड लेते हैं, माउथ के थ्रू फूड लेते हैं, राइट। बीज एंड हमिंग बर्ड्स तक नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, बीज और हमिंग बर्ड्स क्या करती हैं, फ्लावर से नेक्टर को सक करती हैं। स्नेक्स स्वेलो देयर प्रे एज अ होल, स्नेक जो है अपने पूरे प्रे को एक साथ निगल लेता है, ठीक है, स्वेलो कर लेता है। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन दैम, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर करते हैं टाइनी फूड पार्टिकल्स को जो फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है, और उनको वो फीड करते हैं, उनको वो ईट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन। The food taken in the body must be broken down into simpler forms for the body to utilize it, ठीक है। अब जो फूड है, फूड जो हमारी बॉडी में हमने ईट किया है, ठीक है, अब वो छोटी छोटी फॉर्म में ब्रोक हो जाता है, सिंपलर फॉर्म्स में ब्रोक हो जाता है यूटिलाइज होने के लिए, सो दैट हम उसको यूटिलाइज कर सकें। जैसे यहाँ पर आपको बताया है, दैट इज इफ़ यू ईट चपाती, राइस, etc, इट कैन नॉट बी अब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड और सेल्स ऑफ अवर बॉडी सच एज, ठीक है। अब जैसे हम फूड ईट कर रहे हैं, लाइक हम चपाती खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी में डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ठीक है। These food substances have to be broken down into simpler forms for the body to assimilate them, ठीक है। ये जो फूड सब्सटेंसेस हैं ये पहले ब्रोक होते हैं सिंपलर फॉर्म में, तब ये हमारी बॉडी तक पहुंचते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी इनको ले पाती है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ conversion of complex form of food, starch, proteins, fats into simpler forms, glucose, anemia, acid, fatty acids with the help of a number of digestive juices is known as digestion. ओके, देखो अब यहाँ पर आपको बताया है जिस प्रोसेस के थ्रू हम कन्वर्सन करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड की फॉर्म में अपने फूड को, जैसे स्टार्च की फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में या फिर फैट की फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म से, ओके। सिंपलर फॉर्म क्या होती है, ग्लूकोज, एनीमिया, एसिड, फैटी एसिड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। किसकी हेल्प से करते हैं, या हमारे बॉडी में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिनको हम डाइजेशन कहते हैं, ओके। ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर दैन parasites must digest their food before it is absorbed and assimilated by the body. जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं पैरासाइट्स को छोड़कर वो सभी अपने फूड को पहले ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब्जॉर्ब करने के बाद एसिमिलेट करती है उनकी बॉडी उन्हें फूड को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज अब्जॉर्प्शन। The digested food substance in their simplest form are absorbed by the food cells and are then transported to different parts of the body, ठीक है। डाइजेस्टिव फूड सब्सटेंसेस पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में आते हैं, उसके बाद उनको अब्जॉर्ब करती हैं हमारी बॉडी की सेल्स, उसके बाद ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक। In human beings, the absorption of simple form of food takes place in स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, अब्जॉर्प्शन जो होता है फूड का वो सिंपल फॉर्म में होता है, ठीक है, और जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एसिमिलेशन। द अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट ऑर्गन्स आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है। अब जो हमारे अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक, सो दैट वहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को बिल्ड कर सके, बना सके, जैसे प्रोटीन और फैट्स, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। द फूड अब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी इज फर्दर एक्टेड अपॉन बाय द ऑक्सीजन टेकन इन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब जब हमारा फूड अब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, ये कैसे एक्ट करता है जब हमारा फूड अब्जॉर्ब होने वाला होता है हमारी बॉडी में, जब हमारे फूड को ऑक्सीजन मिलती है, रेस्पिरेशन करते हैं हम, ये तब होता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विच रिलीजेस एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज द ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म्स, ठीक है। इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीडेशन के नाम से, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है एक्टिविटीज़ को करने के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करने के लिए
एनर्जी को रिलीज करती है, ठीक है, सभी ऑर्गेनाइजम्स की भी। नेक्स्ट, एडिशन। The undigested food materials, waste products are thrown out of the body in the form of feces, ठीक है। अब जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होता है या फिर जिसको हम कह सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, थ्रो आउट हो जाता है, जिसको हम फीसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है, फीसिस बन जाती है वो। द प्रोसेस इज कॉल्ड एडिशन, और इस प्रोसेस को हम एडिशन कहते हैं। We will now learn how the process of nutrition differs in unicellular and multicellular animals, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसको हम एडिशन कहते हैं, ओके। we will now learn, अब हम लर्न करेंगे इस प्रोसेस को, न्यूट्रिशन के डिफर प्रोसेस को इन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर एनिमल्स में, ठीक है। कुछ एनिमल्स यूनिसेल्युलर होते हैं एंड कुछ मल्टीसेल्युलर होते हैं, ओके। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। अब अमीबा में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है डिस्कस करते हैं, ओके। न्यूट्रिशन इन अमीबा, देखो यहाँ पर आपको पूरे डायग्राम शो किए गए हैं अमीबा के न्यूट्रिशन के, ओके। न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर, अमीबा आपको बताया है यहाँ पर यूनिसेल्युलर होता है, ठीक है। फर्स्ट, अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइज्म फाउंड इन फ्रेश वाटर। अमीबा फ्रेश वाटर में पाया जाता है और कैसा ऑर्गेनाइज्म है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइज्म होता है, ठीक है। इट इज इरेगुलर इन शेप एंड डज नॉट हैव अ माउथ टू ईट फूड और डाइजेस्टिव सिस्टम टू डाइजेस्ट इट, ठीक है। इरेगुलर शेप होती है, यानी कि कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है, उसके पास माउथ भी नहीं होता है फूड को ईट या फिर फूड को डाइजेस्ट करने का उसका सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। इट फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू सूडोपोडिया ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स फीट। ये फीड कैसे करता है अब खुद को, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स को ईट करता है, ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स को ईट करता है, ठीक है, किसके थ्रू, सूडोपोडिया के थ्रू, और इसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स फीड। यहाँ पर आपको पूरी पिक्चर शो की गई है, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज फूड पार्टिकल्स, ठीक है। ये है सूडोपोडिया जिसके थ्रू इन्होंने अमीबा ने फूड को लिया है, ठीक है। फूड वैक्यूल बताया है, यहाँ पर फूड वैक्यूल बना है, ये फूड पार्टिकल है और यहाँ पर उसने डाइजेस्ट किया है वो, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन कमिंग नियर आ फूड पार्टिकल्स अमीबा इंडाइजेस्ट it by forming an arm or a cup like structure known as pseudopodia form its body, ठीक है, ओके। जब वो फूड पार्टिकल्स के पास आ जाता है तो अमीबा क्या करता है, इंडाइजेस्टिंग फॉर्म को क्रिएट करता है, एक कप की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है, उसको अपने अंदर ले लेता है, ठीक है, जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं, ओके। अपनी बॉडी से ही करता है वो। When the food is completely encircled by the pseudopodia, a small cavity called food vacuole is formed, ठीक है। जब अमीबा, आप देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर में भी शो किया, पूरी तरीके से उस फूड पार्टिकल को कवर कर लेता है, एनसर्कल कर लेता है उसके चारों तरफ, बेसिकली उसको हम सूडोपोडिया कहते हैं, और इस छोटी सी एक्टिविटी को हम कहते हैं फूड वैक्यूल, ठीक है। Food vacuole contains several digestive enzymes which helps to break the complex parts of the food into smaller soluble molecules. Okay. फूड वैक्यूल्स कंटेन करते हैं सर्वल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। फूड वैक्यूल्स में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं उसके फूड को ब्रेक होने में सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। The simplest soluble food molecule get absorbed and assimilated in the body to obtain energy, growth and repair, ठीक है। अब ये जो हमारा ये बना लेता है सिंपलर soluble food molecules को गेट करने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या करता है, एसिमुलेट करती है इसकी बॉडी एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, ग्रोथ पाने के लिए और खुद को रिपेयर करने के लिए अगर वो डैमेज हुआ है तो, ठीक है। The undigested food is thrown out from the body of amoeba through the process of एडिशन, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट कर देता है अमीबा अपनी बॉडी के बाहर, किस प्रोसेस की हेल्प से, एडिशन प्रोसेस की हेल्प से, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या होता है, लेट्स डिस्कस न्यूट्रिशन इन मल्टीसेल्युलर, ठीक है। ह्यूमन बींग्स कैसे होते हैं, मल्टी सेल्युलर्स होते हैं, ठीक है। वी नो दैट प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। हम अच्छे से जानते हैं कि प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, राइट। हाउएवर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, हालांकि ह्यूमन बींग्स में जैसे
सॉरी ह्यूमन बींग्स जितने भी मनुष्य होते हैं वो अपना फूड खुद से नहीं मेक करते हैं, खुद से नहीं बनाते हैं. द बॉडीज ऑफ ऑल सच ऑर्गेनिजम्स कैन ओनली ऑब्टेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिशंस फ्रॉम द फूड दे ईट. ठीक है, अब ये जो बॉडीज हैं, जैसे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी हैं, ये ऑब्टेन कर पाती है कुछ एसेंशियल न्यूट्रिशंस को ही फूड से. ठीक है, हाउएवर मच ऑफ द फूड वी ईट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स दैट आर टू बिग टू पास थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन्स. हालांकि कुछ फूड पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं हमारे, ठीक है, जो कि सेल मेम्ब्रेन्स तक नहीं पहुंचते हैं. ठीक है, देयरफॉर द फूड मस्ट फर्स्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स बिफोर इट कैन डिफ्यूज इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स एंड कैरी टू द सेल्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, देयरफॉर इसलिए जो हमारा फूड है वो सबसे पहले ब्रोक डाउन होना चाहिए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, सो दैट हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से उसको कैरी कर सके. ठीक है, और उसको एनर्जी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे. ओके, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दैट कैन इजीली अब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड डाइजेशन. ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होता है पूरा, जिसमें हमारा कॉम्प्लेक्स फूड छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है सो दैट हमारी बॉडी उसको इजीली डाइजेस्ट कर सके, इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं. ओके, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द बॉडी. ये प्रोसेस हमारी बॉडी में कहाँ पर होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में. ओके, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स together constitute the digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम एसोसिएट करता है, ग्लैंड्स को एक साथ मिलाता है और उसमें कंस्टिट्यूट्स होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू डू वर्क. हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी की नीड होती है. राइट, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. हम जो फूड खाते हैं उस फूड से हमें ये एनर्जी मिलती है. राइट, द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज एज सच बाय आवर बॉडी. ठीक है, जिस फूड को हम ईट करते हैं वो फूड हमारी बॉडी यूज नहीं करती है. To make the food usable by our body, the food must be broken into simpler and soluble molecules. ठीक है, अब so that हमारी बॉडी जो है उस फूड को यूज़ कर सके, या फिर जो हम फूड ईट कर रहे हैं वो यूजेबल हो हमारी बॉडी के लिए, उसके लिए हमें फूड को छोटे छोटे सिंपलर और सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना होता है. The simpler and soluble molecules are then absorbed by the body cells. और वो जो छोटे छोटे सिंपलर और soluble molecules होते हैं उसके बाद हमारी बॉडी सेल्स उनको absorb करती हैं. ठीक है, the unabsorbed portion of the food is thrown out of the body as feces stool. ठीक है, अनअब्जॉर्ब्ड पोर्शन जो होता है फूड का उसको हमारी बॉडी थ्रो आउट कर देती है, बाहर निकाल देती है फीसिस के थ्रू. ठीक है, The process of digestion involves many steps and is carried out by the digestive system. जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं और कैरिड करता है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम. प्रोसेस भी बताए हैं आपको यहाँ पर. द ऑर्गन्स विच कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स. पूरे ऑर्गन्स बताए हैं यहाँ पर आपको जिसके थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम कंस्टिट्यूट करता है. ठीक है, ह्यूमन बींग जो डाइजेस्टिव सिस्टम कंस्टिट्यूट करता है. फर्स्ट, फूड ट्यूब और एलिमेंट्री कैनल. यहाँ पर आपको बताए हैं. पहला क्या होता है? बुक्कल कैविटी. सेकंड, फूड पाइप और इसोफेगस. थर्ड, स्टमक. फोर्थ, स्मॉल इंटेस्टाइन. फिफ्थ, लार्ज इंटेस्टाइन. देन रेक्टम एंड आफ्टर दैट एनस. ठीक है, ये पूरे यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताए हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग पूरा यहाँ पर आपको डायग्राम शो किया है. माउथ होता है, देन इसोफेगस होती है, देन लीवर आता है, उसके बाद हमारा स्टमक होता है, गॉल ब्लैडर आती है, पेनक्रियास होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, कॉलन होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर रेक्टम होता है. ठीक है, नेक्स्ट, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. सलेवरी ग्लैंड्स में आती है, इसमें लीवर आता है, इसमें पैनक्रियास आती है और गॉल ब्लैडर आता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पर? द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. ठीक है, जिस प्रोसेस के थ्रू हमारा फूड कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल से ब्रोक डाउन होता है सिंपलर एंड सॉल्युबल फॉर्म में, उसको हम डाइजेशन कहते हैं. The process of digestion involves enzymes such as amylase, pepsin, trypsin,
लिपेस एंड सुक्रेस, ठीक है, ये सारे एंजाइम्स इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे। दीज आर कॉल्ड इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इनको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है। एमलेस ब्रेक्स डाउन स्टार्च टू शुगर, एग्जाम्पल बताया है ग्लूकोज। एमलेस जो है वो ब्रेक डाउन करता है शुगर को, ग्लूकोज बना देता है, ठीक है। पैप्सिन एंड ट्राइप्सिन ब्रेक प्रोटीन इनटू पैप्टिड्स, ठीक है। पैप्सिन एंड ट्राइप्सिन क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं प्रोटीन को पैप्टिड्स में। लिपेस हेल्प इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, लिपेस ब्रेक डाउन करता है फैट एंड ऑयल को, ठीक है। सुक्रेस ब्रेक्स डाउन शुगर सुक्रोज टू ग्लूकोज, या सुक्रेस ब्रेक डाउन करता है शुगर को सुक्रोज से ग्लूकोज में, ठीक है। नेक्स्ट, द डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम इसोफेगस टू द एनस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा इसोफेगस से एनस तक होता है, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनल। इन ह्यूमन्स द एलिमेंट्री कैनल इज अबाउट 10 मीटर लॉन्ग, ह्यूमन्स में एलिमेंट्री कैनल कितने मीटर लॉन्ग होता है, 10 मीटर लॉन्ग होता है। नाउ वी डिस्कस द जर्नी ऑफ फूड थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स, ठीक है। नाउ हम डिस्कस करेंगे फूड जर्नी को अलग अलग पार्ट्स के थ्रू कैसे होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, ठीक है। फर्स्ट, माउथ एंड बुक्कल कैविटी, माउथ एंड बुक्कल कैविटी को डिस्कस करते हैं। द माउथ इज एन ओपनिंग बिटवीन द लिप्स, माउथ एक ओपनिंग होती है हमारे लिप्स के बिटवीन में, बीच में। इट लीड्स टू बुक्कल और ओरल कैविटी, इसमें क्या शामिल होता है, बुक्कल या फिर ओरल कैविटी आती है, राइट। द ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग, ओरल कैविटी में बहुत सारे टीथ होते हैं और एक हमारी टंग होती है, राइट। व्हेन वी च्यू फूड आवर टीथ हेल्प्स टू कट एंड ग्राइंड इट इनटू स्मॉलर पीसेस, जब हम फूड को च्यू करते हैं तब हमारे टीथ हेल्प करते हैं फूड को कट करने में छोटे छोटे पीसेस में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे टीथ। टीथ आर हार्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ कैल्शियम attached to upper and lower jaws to vertebrates and a few lower animals, ठीक है। अब जो हमारे टीथ्स होते हैं वो हार्ड स्ट्रक्चर के बने होते हैं, ठीक है, उसमें कैल्शियम से बने होते हैं, ठीक है। उसमें अपर जो एंड लोअर जो में वर्टिब्रेट्स अटैच होते हैं और कुछ लोअर एंड फ्यू लोअर एनिमल्स होते हैं, ठीक है। दीज आर यूज्ड प्राइमरीली फॉर मैस्टिकेशन, आमतौर पर ये किस लिए यूज होते हैं, मैस्टिकेशन के लिए यूज होते हैं। इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन वेरियस फॉर्म ऑफ टीथ हैव डेवलप्ड फ्रॉम सिंपल स्केल लाइक रोज ऑफ कॉर्न शेप्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन द शार्क टू द मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉमन इन मैमल्स, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन के कोर्स में अलग अलग तरह के फॉर्म्स होती हैं टीथ की, ठीक है, अलग अलग तरह से डेवलप होते हैं टीथ। कुछ सिंपल स्केल्स में होते हैं लाइक रो और कॉर्न शेप के होते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। कुछ शार्क्स में जो है और कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं इनका स्ट्रक्चर, जैसे कुछ कॉमन मैमल्स में भी पाया जाता है, ठीक है। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ हैज टीथ दैट ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड फॉल ऑफ एट द एज ऑफ 6 to 8 आर कॉल्ड मिल्की टीथ, ठीक है। जो फर्स्ट टीथ आता है या फिर ग्रो करता है हमारे 6 to 8 ईयर की एज में, वो मिल्की टीथ होते हैं। दे आर रिप्लेस्ड बाय सेकेंड सेट ऑफ टीथ कॉल्ड परमानेंट टीथ दैट आर नर्व रिप्लेस्ड, या जो मिल्की टीथ की जगह पर हमारा सेकेंड सेट आता है टीथ का, वो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं, जो कि उनको हम कभी भी नेवर रिप्लेस्ड टीथ होते हैं, उनको हम नेवर रिप्लेस कर सकते, कभी रिप्लेस नहीं कर सकते उनको, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ स्प्रेड आउट इनसाइड द माउथ, हमारे माउथ के अंदर 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। दे आर इंसीजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। कौन कौन से होते हैं, इंसीजर्स होते हैं, कैनिन्स होते हैं, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। ईच टाइप्स कंसिस्ट ऑफ टीथ विद सेपरेट फंक्शंस, ठीक है। ईच टाइप के टीथ हैं उनमें कंसिस्ट होती हैं सेपरेट फंक्शंस। दे डिफरेंट इन साइज, शेप एंड नंबर, ठीक है, वो साइज में, शेप में और नंबर में डिफरेंट होते हैं। इंसीजर्स आर एट द फ्रंट ऑफ सेंटर ऑफ द माउथ, इंसीजर्स हमारे माउथ के बिल्कुल सामने होते हैं, फ्रंट में होते हैं। दे हैव अ शार्प स्ट्रेट कटिंग एज टू कट एंड बाइट फूड, ये बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं और ये क्या हेल्प करते हैं, किसी भी फूड को कट करने में या फिर बाइट करने में, ओके। कैनिन्स आर नेक्स्ट टू इंसीजर, कैनिन्स हमारे इंसीजर के बिल्कुल बराबर में होते हैं। दे आर शार्प एंड पॉइंटेड, ये शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, नुकीले। दे आर यूज टू स्टैब, टीयर एंड
पियर्स्ड फूड, ठीक है, ये हेल्प करते हैं फूड को, दे आर यूज टू स्टैब, फूड को स्टैब करने में, फूड को टीयर करने में और पियर्स करने में फूड को, ठीक है। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर फाउंड एट द बैक एंड साइड ऑफ द जॉ, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स पीछे की तरफ पाए जाते हैं, ठीक है, एंड हमारी जॉस की साइड में। दे ब्रेक अप द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस बिफोर इट इज स्वेलोड, फूड को स्वेलो करने से पहले, ठीक है, इनको ब्रेक करते हैं हमारे ये वाले टीथ, ठीक है, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। एक्टिविटी दी है यहाँ पर आपको टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, अलग अलग टाइप्स के टीथ की आपको स्टडी करनी है यहाँ पर। फर्स्ट, रन योर टंग ओवर योर टीथ वाइल रीडिंग दिस सेंटेंस, जब आप ये सेंटेंस रीड कर रहे हैं तब आपको अपनी टंग को अपने टीथ के ओवर घुमाना है। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई ऑल द 4 टाइप ऑफ टीथ, आप एबल होंगे कि आइडेंटिफाई कर पाएंगे इजीली कि 4 टाइप के टीथ कौन कौन से हैं। वी हैव ऑल 4 टाइप्स ऑफ टीथ बट नो वन टाइप इज बिगर देन द अदर, ठीक है, हमारे पास 4 टाइप्स के टीथ होते हैं लेकिन कोई भी टीथ बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होता, ठीक है, एक से दूसरा बहुत बड़ा नहीं होता। जैसे टाइप ऑफ टीथ बताए हैं, इंसीजर्स, कैरेंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। फ्रंट टीथ बताए हैं, नंबर्स इन सेट बताए हैं, नंबर्स इन सेकंड सेट एंड फंक्शन, ठीक है। इंसीजर्स हमारे 8 होते हैं, ठीक है, कैनिन्स 4 होते हैं, प्रीमोलर्स यहाँ पे 0 बताए हैं, मोलर्स 8 बताए हैं, एंड बैक ऑफ टीथ टोटल 20 होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमारा सेकंड सेट आता है, यानी कि ये हमारा 6 to 8 ईयर की एज में, एंड जब सेकंड सेट आता है उसके बाद 8 होते हैं ये इंसीजर्स हमारे, कैनिन्स 4 होते हैं, प्रीमोलर्स 8 होते हैं, च्यूइंग, इनसे हम च्यूई करते हैं फूड, एंड मोलर्स हमारे 12 होते हैं जो कि मैस्टिकेशन के लिए होते हैं। टोटल नंबर ऑफ कितने होते हैं टीथ? 32, ओके। नेक्स्ट, टूथ एक्ट एंड गम डिसीज, ठीक है, दांतों में दर्द होना या फिर हमारे गम्स में प्रॉब्लम होना, ओके। If you don't brush your teeth regularly, a yellow sticky substance called plaque is deposited on the teeth, which initially causes toothache, ठीक है। यदि आप रेगुलरली ब्रश नहीं करेंगे तो एक येलो कलर का सब्सटेंस आपके टीथ पर देखने के लिए मिलेगा, वो स्टिकी भी होता है जिसको हम प्लैक्यू कहते हैं, डिपॉजिट हो जाता है आपके टीथ पर और जिसकी वजह से इनिशियली आपको दर्द भी होता है आपके टीथ में, ठीक है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द प्लैक्यू इज नॉट ओनली द कॉज ऑफ टूथएक बट दे कैन डैमेज द गम एंड द फाइबर होल्डिंग द टूथ इज पोजिशन, ठीक है। बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है प्लैक्यू में, बस यही नहीं है कि हाँ इसकी प्लैक्यू की वजह से ही सिर्फ हमारे टूथएक होता है या फिर दांत में दर्द होता है, बल्कि ये हमारे गम्स को भी डैमेज कर देता है या फिर जो हमारे गम्स होल्ड करके रखते हैं टीथ की पोजीशन को उसको भी डैमेज करता है। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द टूथ में बिकम लूज एंड मे इवन फॉल आउट, ठीक है। एक लंबे समय के बाद हमारे टूथ जो हैं वो लूज हो जाते हैं और फॉल आउट हो जाते हैं, ठीक है। ब्रशिंग टीथ रेगुलरली टू रिमूव बैक्टीरिया फ्रॉम योर टीथ कैन हेल्प प्रिवेंट टूथ डिके एंड गम डिसीजेस। रेगुलरली ब्रश करने से क्या होगा, बैक्टीरिया जो है आपके माउथ से रिमूव होता रहेगा और आपके टीथ जो है प्रिवेंट रहेंगे टूथ डिके होने से, क्योंकि दांतों में जर्म्स बैक्टीरिया लगने से बचे रहेंगे, ठीक है। A dental floss is a special strong thread which is moved between two teeth to remove trapped food particles, ठीक है। एक डेंटल फ्लोस करके होता है, एक टूल होता है बेसिकली, ठीक है, स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड बना होता है ये, ठीक है। डेंटल फ्लोस एक स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है जो कि रिमूव कर देता है हमारे टीथ के बीच जो फूड पार्टिकल्स होते हैं ट्रैप्ड उनको, ठीक है। Sometimes when we talk or laugh while eating food, you may get हिकअप्स और गेट चॉक्ड, कई बारी जब हम बात कर रहे होते हैं खाना खाते टाइम्स तो हमको हिकअप्स आते हैं या फिर हम चॉक्ड हो जाते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज द फूड एंटर्स द विंड पाइप्स इंस्टेड ऑफ द फूड पाइप्स, ये इसलिए होता है कि हमारा जो फूड है वो विंड पाइप में चला गया है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ फूड पाइप में जाने की जगह पर विंड पाइप में चला गया है, ठीक है। नेक्स्ट, टंग एंड सलाइवा, टंग एंड saliva, yeah, our mouth has salivary glands which secrete saliva, ठीक है। हमारी माउथ जो है उसमें salivary gland होती है जो कि secrete करती है saliva को बनाती है बेसिकली। the saliva makes the food moist and soft, saliva क्या काम करता है, फूड को सॉफ्ट बनाता है और मोस्ट बना देता है। the tongue moves the food around the mouth and rolls it into a ball, टंग जो है हमारे माउथ के अराउंड घूमती है, ठीक है, और एक बॉल बना देती है, एक बॉल की शेप में बना देती है फूड को, ठीक है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग, हम अपनी टंग की हेल्प से टेस्ट भी करते हैं फूड को।
It helps to detect different taste of food with the help of taste buds present on it. ठीक है, ये हेल्प करता है फूड को डिटेक्ट करने में, यानी कि फूड के टेस्ट को पता लगाने में हेल्प करता है, जो हमारी टंग पर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं वो. ठीक है. Saliva also contains an enzyme called salivary amylase that digest starch to sugar. सलाइवा में एंजाइम प्रेजेंट होता है salivary amylase, ठीक है, जो कि डाइजेस्ट करता है स्टार्च और शुगर को. Do the following activities to study how saliva acts on starch. एक्टिविटी बताई है, वो एक्टिविटी करनी है आपको so that आपको पता चले कि सलाइवा किस तरीके से एक्ट करता है. ठीक है, यहाँ पर आपको डायग्राम शो किया है हमारी टंग का. डिफरेंट टेस्ट जोन ऑन द टंग, डिफरेंट टेस्ट बताए हैं. सबसे लास्ट में हमें बिटर टेस्ट का पता चलता है, यहाँ से हमें सोर, सॉल्टी एंड स्वीट. ठीक है. एक्टिविटी 2 देखते हैं. एम क्या है हमारा? टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च. ठीक है, स्टार्च पर सलाइवा की एक्टिविटी को हम स्टडी करेंगे. प्रोसीजर क्या है? टेक 10 ग्राम ऑफ कॉर्न फ्लोर इन अ बीकर. एक बीकर में आपको 10 ग्राम कॉर्न फ्लोर लेना है. ऐड टू दिस 25 ml ऑफ वाटर. इसमें आपको 25 ml वाटर ऐड करना है. स्टीर दिस मिक्सचर विद अ ग्लास रोड. ग्लास रोड की हेल्प से आपको इसको स्टीर करना है. टू टेस्ट दिस मिक्सचर फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च टेक 5 ml फ्रॉम दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 क्रॉप ऑफ आयोडीन. ठीक है, यस, इस मिक्सचर को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, जो प्रेजेंट होता है स्टार्च में. 5 ml जो है मिक्सचर ट्यूब में होता है, 5 ml form this mixture in a test tube and add 2 crops of iodine. आपको 2 crop iodine ऐड करनी है. Observe the change in the color. अब आपको ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या चेंज हुआ है कलर में. You will notice that the color change to violet, proving thereby that corn flour has starch in it. ठीक है, अब जो कलर है वो वॉयलेट में चेंज हो जाएगा. इससे क्या प्रूव होता है कि कॉर्न फ्लावर में स्टार्च है. ठीक है, thus it is clear that iodine gives violet occur in the presence of starch. ठीक है, अब इससे क्या क्लियर होता है कि आयोडीन जो है वो वॉयलेट कलर देती है जब उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है. तो नाउ कलेक्ट अबाउट 5 ml ऑफ सलाइवा फ्रॉम योर माउथ इन अ टेस्ट ट्यूब. अब एक टेस्ट ट्यूब में आपको 5 ml सलाइवा कलेक्ट करना है. टेक 10 ml ऑफ द कॉर्न फ्लोर वाटर मिक्स इन another test tube and add to it 2 ml of freshly collected saliva. अब आपको क्या करना है? 10 ml कॉर्न फ्लोर में वाटर मिक्स करना है और another टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें 2 ml फ्रेशली कलेक्टेड सलाइवा मिक्स लेना है. Shake it well and keep it aside for about 2-3 minutes. अच्छे से शेक करके 2-3 मिनट्स के लिए रख देना है. Then divide this mixture in 2 test tubes and shake them well. उसके बाद डिवाइड करना है इस मिक्सचर को 2 टेस्ट ट्यूब में और अच्छे से शेक करना है. To one such tube add 2 crop of iodine to test the presence of starch. ठीक है, अब 2 टेस्ट ट्यूब के लिए आपको 2 क्रॉप्स आयोडीन टेस्ट करनी है, फिर से उसमें डालनी है कि स्टार्च उसमें प्रेजेंट है या नहीं है. Mark it A, shake the tube well. Because mark as a इस पर मार्क करना है आपको, अच्छे से शेक करनी है ट्यूब को. To the other add 3 to 4 drops on Benedict solution and mark it as a B. ठीक है, अब दूसरे में आपको 3 to 4 ड्रॉप्स Benedict solution की ऐड करनी है और उसको B मार्क कर देना, B लिखना है उस पर. Shake the test tube well. Benedict's solution gives brown color with sugar. ठीक है, अच्छे से शेक करने के बाद आप देखेंगे कि जो Benedict's का सॉल्यूशन है वो आपको ब्राउन कलर देगा शुगर के साथ. What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? नेक्स्ट देखते हैं. You will notice tube A does not show violet color with iodine thereby showing that there is no starch in it. आप देखेंगे कि ट्यूब A जो है उसमें वॉयलेट कलर नहीं आया है. ठीक है, आयोडीन के साथ भी, तो उसमें क्या है? स्टार्च नहीं है. ठीक है, there is no starch in it. Tube B shows brownish color with Benedict solution thereby showing the presence of sugar. अब जो हमारा ट्यूब B है उसमें ब्राउन कलर शो होगा आपको Benedict सॉल्यूशन के साथ, तो उसमें क्या शो हो रहा है कि शुगर हमारा प्रेजेंट है. ठीक है, it has provided that starch of corn
flour is converted into sugar by the action of enzymes amylase present in saliva. ठीक है, अब यहाँ पर इसलिए क्या पता चल रहा है, प्रूव्ड हो रहा है कि स्टार्च जो है, स्टार्च ऑफ कॉर्न फ्लोर कन्वर्टेड इनटू शुगर, स्टार्च ऑफ कॉर्न फ्लोर जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो चुका है, किस किस एक्शन से, एंजाइम और एमिलेज के, एमिलेज और एंजाइम्स उसमें प्रेजेंट है सलाइवा में, इसलिए ठीक है। स्टार्च उसमें सलेवरी एंड एमिलेज को ऐड करेंगे तो आपको शुगर मिलता है, शुगर की फॉर्म में आता है। नेक्स्ट, ईसोफेगस, फ्रॉम द माउथ द फूड इज पुश्ड डाउन इनटू द नेक्स्ट ऑर्गन कॉल्ड द फूड पाइप और ईसोफेगस। ठीक है, माउथ से हमारा जो फूड है उसको पुश कर दिया जाता है आगे की तरफ, ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गन की तरफ, जिसको हम फूड पाइप या फिर ईसोफेगस कहते हैं। इट एक्ट्स एज अ पैसेज टू कैरी दी फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। ठीक है, ये कैसे एक्ट करता है, पास करता है, हमारे फूड को कैरी करता है, माउथ से स्टमक तक ले जाता है। नो डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द ईसोफेगस। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है फूड का। द फूड इज पुश्ड डाउन इन अ वेव लाइक मोशन कॉस्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ द ईसोफेगस मसल्स। ठीक है, फूड इसमें क्या होता है, हमारा केवल फूड पुश डाउन होता है, आगे की तरफ बढ़ता जाता है कॉन्ट्रैक्शन के साथ, रिलैक्शन के साथ, बार बार ईसोफेगस में। दिस वेव मूवमेंट इज कॉल्ड प्रिस्टेलिस। ये जो मूवमेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, प्रिस्टेलिस, which is absorbed throughout the alimentary canals, जो कि कहाँ पर ऑब्जर्व होता है, किसके थ्रू आउट होता है, एलिमेंट्री कैनल के। नेक्स्ट, स्टमक, फ्रॉम द ईसोफेगस द फूड रीच द स्टमक विच इज अ J-shaped थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको शो भी किया है, ठीक है। ईसोफेगस से हमारा जो फूड है वो स्टमक में पहुंचता है, जहाँ पर जे शेप बना होता है। देखो यहाँ पर जे शेप बना है, राइट, एक बैग की तरह स्ट्रक्चर है। द स्टमक इज द वाइड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल का बहुत बड़ा पार्ट होता है स्टमक। इट स्टोर्स फूड एंड डाइजेस्ट इट बाय सिक्रेटिंग गैस्ट्रिक जूसेस एंड बाय मस्कुलर चर्निंग। ठीक है, इसमें फूड स्टोर होता है, डाइजेस्ट करता है ये सिक्रेटिंग गैस्ट्रिक जूसेस को, मस्कुलर और बाय मस्कुलर चर्निंग के थ्रू। द गैस्ट्रिक जूसेस इंक्लूड हाइड्रोलिक एसिड एंड एंजाइम्स। ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, हाइड्रोलिक एसिड एंड एंजाइम्स। These enzymes break down the protein present in the food into simpler substances. ठीक है, ये जो एंजाइम्स हैं प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं simpler substances में। The acid kills any bacteria that comes along food. The stomach has an internal lining called the mucosa which protects the stomach from the acid effects of hydraulic acid. हमारे स्टमक में इनर लाइनिंग जो होती है उसको हम कहते हैं मुकोस, जो कि प्रोटेक्ट करती है हमारे एसिड के, हमारे स्टमक के जो एसिड होते हैं, ठीक है, उनको। It also help in protecting the stomach from getting digested by the digestive juices. साथ ही साथ ये प्रोटेक्ट करती है स्टमक को जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनसे, ठीक है। The food gets partially digested in stomach. हमारा जो फूड है स्टमक में वो partially डाइजेस्ट होता है, completely नहीं होता, ठीक है। The final and complete digestion of food takes place in the small intestine. फाइनल कहाँ पर डाइजेस्ट होता है हमारा फूड, फाइनली जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताया है द स्टमक कैन होल्ड अप टू 2 लीटर ऑफ फूड एट अ गिवन टाइम। ठीक है, एक बार में हमारा जो स्टमक है वो 2 लीटर फूड को होल्ड कर सकता है। ओके, ग्लैंड्स आर दी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट सीक्रेट लिक्विड प्रोडक्ट्स फॉर कैरिंग आउट वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी। हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं, ह्यूमंस के जो ऑर्गन्स होते हैं वो सीक्रेट करते हैं लिक्विड प्रोडक्ट्स को, सो दैट वो अच्छे से फंक्शन कर सके हमारी बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज अ कॉइल्ड ट्यूब जस्ट बेनीथ द स्टमक। ठीक है, स्टमक के जस्ट नीचे होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव डिफरेंट नेम्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उनके डिफरेंट नेम्स भी होते हैं, ठीक है। द पार्ट नेक्स्ट टू द स्टमक इज कॉल्ड द ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम जो पार्ट हमारा स्टमक का होता है, स्टमक के बिल्कुल बराबर में होता है, उसको हम कहते हैं ड्यूडेनम, ठीक है।
The middle region is called duodenum, okay, and the lower part is called ileum, okay. The chyme passes out of the stomach into the duodenum, ठीक है. जो हमारे शाइम्स होते हैं वो पास आउट होता है स्टमक से, कहाँ जाते हैं वो duodenum में. In the duodenum the food is mixed with the pancreatic juices secreted by the pancreas and the bile juices secreted by the liver. उसके बाद ड्यूडेनम से हमारे फूड जो है मिक्स हो जाता है पैनक्रिएटिक जूसेस के साथ जो कि सिक्रेट करती है पैनक्रिया, ठीक है. उसके बाद फिर बाइल जूसेस के साथ जो कि सिक्रेट करता है लीवर, ठीक है. द स्मॉल इंटेस्टाइन सर्व्स बोथ द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, ठीक है. स्मॉल इंटेस्टाइन में दोनों होते हैं, डाइजेशन भी एंड अब्जॉर्प्शन भी, ठीक है. फ्रॉम द ड्यूडेनम द फूड पासेस इनटू द इलियम थ्रू द जीजुनम, ठीक है. अब हमारा फ्रॉम दी ड्यूडेनम से हमारा फूड पास होके जाता है इलियम में, इसके थ्रू, जीजुनम के थ्रू, ठीक है, जियोनम के थ्रू बेसिक. द डाइजेशन ऑफ फूड इज कम्प्लीटली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो डाइजेशन है फूड का वो कंप्लीट कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कवर्ड विद मिलियंस ऑफ टाइनी प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली, ठीक है. इनर वॉल जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो कवर्ड होती है मिलियन ऑफ टाइनी छोटी छोटी प्रोजेक्शंस के साथ, जिनको हम विली कहते हैं. सेल्स ऑफ विली सिक्रेटेड एंजाइम्स विच कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ फूड. जो विली सेल्स होती हैं वो सिक्रेट करती हैं एंजाइम्स को जो कि कंप्लीट करते हैं डाइजेशन के, फूड के डाइजेशन को. द डाइजेशन फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड एंड द अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन. जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है वो अब्जॉर्ब करता है ब्लड को अनडाइजेस्टेड फूड में, उसके बाद मूव कर जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पर आपको रीजन ऑफ गट बताए हैं. डाइजेस्टिव जूसेस हैं, एंजाइम्स हैं, सबस्ट्रेट्स हैं, सबस्ट्रेट हैं एंड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है. माउथ, ठीक है, इसमें क्या कौन कौन से डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, सलाइवा फ्रॉम सलेवरी ग्लैंड. एंजाइम कौन सा होता है, स्लेवरी एमाइलेज. स्टार्च सब्सटेंस क्या होता है, स्टार्च. एंड प्रोडक्ट क्या होता है इसमें, माल्टोज. स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं फ्रॉम ग्लैंड इन वॉल ऑफ स्टमक. स्टमक की ग्लैंड पर गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं. एंजाइम इसमें पैप्सिन होता है. सबस्ट्रेट होता है इसमें प्रोटीन, ओके. सबस्ट्रेट क्या होता है, वहाँ जाके प्रोटीन होता है. एंड प्रोडक्ट इसमें क्या होता है, पेप्टाइड्स, ठीक है. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस. पैनक्रिएटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियास. पैनक्रिएटिक जूस आते हैं पैनक्रियास से, ठीक है. एंजाइम्स कौन सा होता है, पैनक्रिएटिक एमिलेज, ट्राइप्सिन, प्रोटीज, लिपेज, ठीक है. स्टार्च, इसमें सब्सटेंस क्या क्या होते हैं, स्टार्च, पैप्टेट्स, इम्यूलिफिड एंड फैट. प्रोडक्ट्स इसमें बताए हैं मैल्टोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लेसिरोल, ठीक है. सेम यहाँ पर भी आपको बताए हैं डिफरेंट. नेक्स्ट द लार्ज इंटेस्टाइन. ऑल द फूड दैट वी ईट इज नॉट डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब. जितना भी फूड हम खाते हैं वो सारा ना तो डाइजेस्ट होता है, नहीं एब्जॉर्ब होता है. द अनडाइजेस्टेड पार्ट नीड टू बी थ्रो आउट ऑफ द बॉडी. जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है फूड का, उसको नीड होती है हमारी बॉडी से बाहर जाने की. दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय लार्ज इंटेस्टाइन. और ये प्रोसेस कहाँ पर होता है, किसके द्वारा होता है, किसके थ्रू होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के. The undigested food from the small intestine moves into the large intestine. जो undigested food है वो हमारा small intestine से large intestine में पहुंच जाता है. In the large intestine, liquids and salts are absorbed until only solid waste material is left. Okay. लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी हमारे लिक्विड्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, वो अब्जॉर्ब तब तक होते हैं जब तक कि जो सॉलिड मटेरियल है वो लेफ्ट रहे, जो बिल्कुल ही सॉलिड है वो लेफ्ट हो जाए. The final waste product is passed out of the body through the anus as feces. feces के रूप में जो final waste product होते हैं anus के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, ठीक है. The large intestine has 3 parts. लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे 3 पार्ट्स होते हैं. हमारा फर्स्ट होता है केकम, सेकेंड कॉलन एंड रेक्टम, ठीक है. केकम इज अ स्मॉल पाउच
सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब जो ये केकम है एक छोटा पाउच होता है, कहाँ पर होता है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में। द कॉलन इज द मेजर रीजन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन विच स्टार्ट्स फ्रॉम द केकम एंड एंड्स इन द रेक्टम। ठीक है, कॉलन एक मेजर रीजन होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, स्टार्ट होता है केकम से, केकम फॉर्म से, फ्रॉम केकम से, एंड होता है रेक्टम पर। The rectum is also a short tube, slightly wider as compared to the colon. रेक्टम छोटी ट्यूब होती है, ठीक है, थोड़ी सी वाइडर होती है एज कम्पेयर टू कॉलन, विच ओपन्स एट द एनएस, जो कि एनएस में ओपन होती है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। ठीक है, रूमिनेंट्स में न्यूट्रिशन डिस्कस कर लेते हैं। आर रूमिनेंट इज एन even toed animal that has the ability to make the once swallowed partly digested food from the stomach return to the mouth regurgitation। ठीक है, रिग्रेगरेशन। रूमिनेंट में अब आपको बताया है वो एनिमल्स जिनके पास एबिलिटी होती है कि एक बार अपने फूड को स्वेलो करने के बाद फिर से अपने माउथ में वापस ले आते हैं च्यूई करने के लिए। ठीक है, अपने स्टमक से माउथ में ले आते हैं वापस च्यूई करने के लिए। ठीक है, in it then chew this food finally mastication before swallowing it the second time। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टाइम स्वेलो करने से पहले इस फूड को ये बहुत अच्छे से च्यूई करते हैं, जिसको मास्टिकेशन बोलते हैं, मास्टिकेशन से पहले। For the most part the digestive system of ruminants is very similar to that of other mammals। मोस्ट पार्ट्स में जो डाइजेस्टिव रूमिनेंट्स होता है वो बहुत सिमिलर होता है। ठीक है, मैमल्स में, अदर्स मैमल्स में भी। द रूमिनेंट्स आर कैटेगराइज्ड बाय अ स्टमक विद 4 डिस्टिंक्ट चैम्बर्स। ठीक है, रूमिनेंट्स को कैटेगराइज किया है स्टमक में 4 डिस्टिंक्ट चैम्बर्स में। ऑल शीप, गॉट्स, एंटीलोप्स, डियर, gazelles, giraffes and domestic cattle are true ruminants because they have a distinct 4-chamber stomach। ठीक है, अब जिस एनिमल के पास distinct 4-chamber stomach होते हैं वो यहाँ पर आपको बताए हैं जो कि ruminant करते हैं। The process of digestion in ruminants can be described as follow। अब पूरा प्रोसेस बताया है आपका ruminants में कि किस तरीके से होता है। ठीक है, फर्स्ट प्लांट्स मटेरियल्स इज chewed a little before being swallowed by ruminants। जो भी प्लांट मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत थोड़े से च्यूई करते हैं, स्वेलो कर लेते हैं रूमिनेंट्स। ठीक है, रूमिनेंट जो भी होते हैं। दिस मटेरियल इज देन डायरेक्टली इनटू द फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ द स्टमक कॉल्ड द रूमेन। ठीक है, ये जो मटेरियल है ये उनके स्टमक के फर्स्ट कंपार्टमेंट में जाता है जिसको रूमेन कहते हैं। ओके, हियर द फूड इज ब्रोकन डाउन एंड पार्टली डाइजेस्टेड बिफोर इट पासिस टू द नेक्स्ट चैम्बर रेक्टिकुलम। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फूड है वो ब्रोक डाउन होता है। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता जब तक कि वो नेक्स्ट चैम्बर में नहीं जाता, जिसको रेक्टिकुलम कहते हैं। इन रेक्टिकुलम द फूड इज फॉर्म्ड इनटू बॉल्स कट। ठीक है, रेक्टिकुलम में फूड जो है बॉल की फॉर्म में आता है जिसको कट कहते हैं, विच आर रेगुलेटेड टू द माउथ फॉर फर्दर च्यूइंग। ठीक है, अब दूसरे कंपार्टमेंट में क्या होता है, वहाँ पर फूड जाने के बाद रेगुलेटेड करने के बाद माउथ से आगे की च्यूइंग करते हैं, वो चबाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेंट एंड दीज एनिमल्स आर हैंस कॉल्ड रूमिनेंट्स। ठीक है, इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं और इन एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, रूमिनेंट्स कैन डाइजेस्ट ग्रास रिच इन सेल्यूलोज। ठीक है, रूमिनेंट्स ग्रास को डाइजेस्ट करते हैं जिसमें सेल्यूलोज होते हैं, विच इज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट मैनी एनिमल्स एंड ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट। ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे बहुत सारे एनिमल्स एंड ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते। द कर्ड इज स्वेलोड एंड पास टू द नेक्स्ट चैम्बर कोल्ड ओमिसम। ठीक है, अब ये जो कर्ड है इसको स्वेलो करते हैं, उसके बाद ये नेक्स्ट चैम्बर में जाता है जिसको ओमिसम कहते हैं। इन द ओमिसम मोस्ट वाटर फ्रॉम द कर्ड इज अब्जॉर्ब्ड। ओमिसम में ज़्यादातर जो वाटर है, कर्ड है, वो अब्जॉर्ब होता है। द रिमाइंडर इज ड्राइड अप एंड पासिस टू दी ओबिमिसम और दी रेनेट बैग। ठीक है, और जो बचा हुआ होता है या फिर ड्राइड अप होता है वो पास हो जाता है ओबिमस में या फिर रेनेट बैग में।
The secretion of obesum act upon the curd and digested all the proteins found in it. ठीक है, अब यहाँ पर सिक्रेशन होता है ओबेसम का, ठीक है, ये एक्ट करता है कैसे, जो कर्ड्स होती हैं उनको डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स में जो फाउंड होती हैं प्रोटीन्स में, ठीक है. दी semi glide mass chyme into which the food has now been converted passes to the duodenum, a tube connecting the obesum and small intestine and the small intestine where digestion is completed and the product of digestion are absorbed. ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या बताया है बच्चों, सेमी ग्लाइड मास में या फिर जिसको हम कहेंगे शाइम में जाकर हमारा फूड जो है अब कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, पास हो जाता है ड्यूडेनम में. एक ट्यूब होती है जो कि कनेक्ट होती है ओबेसम से स्मॉल इंटेस्टाइन तक, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट करती है कंप्लीटली और वो फूड हमारी उनकी बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्ब होता है, ठीक है. ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर आपके यहीं पे एंड होता है. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.